हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। ये क्लास 10th का ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है दो फ्रेंड्स के साथ, प्रांजल और राजवीर। प्रांजल जो है वो असम से है और राजवीर उसका क्लासमेट है दिल्ली में। समर हॉलीडेज के लिए प्रांजल ने राजवीर को अपने घर असम बुलाया है, जहाँ पर प्रांजल के फादर एक टी गार्डन के मैनेजर हैं। अब जर्नी स्टार्ट होती है बच्चों। ट्रेन में प्रांजल और राजवीर दिल्ली से असम जा रहे हैं। तभी एक चाय वेंडर, चाय बेचने वाला आता है। उसकी आवाज बहुत ऊंची है, वो चिल्ला रहा है चाय गरम गरम चाय। वो उनकी विंडो के पास आता है और पूछता है चाय साहब। तो प्रांजल 2 कप चाय ऑर्डर कर देता है। दोनों गरम गरम चाय की चुस्की लेते हैं। उन्होंने देखा कि कंपार्टमेंट में लगभग हर कोई चाय ही पी रहा है। अब यहाँ पर राजवीर की एक इंटरेस्टिंग बात आती है। वो ये आती है कि राजवीर प्रांजल से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया में रोज 80 करोड़ कप्स से ज्यादा चाय पी जाती है। तो प्रांजल ये सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या सच में चाय इतनी पॉपुलर है? ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ती है। प्रांजल फिर से अपनी डिटेक्टिव बुक में खो जाता है। राजवीर को भी डिटेक्टिव स्टोरीज पसंद है, लेकिन उस वक्त उसका ध्यान बाहर के खूबसूरत सीनरी पर ज्यादा था। अब आता है असम की ग्रीन ग्रीन ब्यूटी। बाहर हर जगह ग्रीन ग्रीन हरा भरा था। राजवीर ने पहले कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। थोड़ी देर बाद वो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स यानी जो धान के खेत होते हैं वो देखते ही देखते गायब हो गए और उनकी जगह पर चाय के बुशेस यानी कि झाड़ियां आ गई। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और शानदार था। दूर तक घने पेड़ों वाले पहाड़ियों के बैकड्रॉप में चाय के बुशेस का एक समंदर जैसे फैला हुआ था, जहां तक आंख जा सकती थी। छोटे छोटे चाय के प्लांट्स के सामने लंबे मजबूत शेड ट्रीज यानी कि छाया देने वाले पेड़ छोटे लग रहे थे और उन ऑर्डर में लगी झाड़ियों के बीच गुड़िया जैसी फिगर्स, जिसे टी प्लकर्स बोलते हैं, वो बिजी थे काम करते हुए। दूर एक अगली बिल्डिंग भी दिखी उनको, जिसकी टॉल चिमनीज, ऊंची ऊंची चिमनियां से धुआं निकल रहा था। राजवीर एक्साइटेड होकर चिल्लाया कि हे, एक टी गार्डन। लेकिन प्रांजल जो एक प्लांटेशन पर ही पैदा हुआ और बड़ा हुआ था, उसे उतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई। उसने बस कहा, ओ ये अब टी कंट्री है। प्रांजल ने राजवीर को बताया कि असम में दुनिया में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशंस हैं, लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन असम। और राजवीर यहाँ इतने गार्डन्स देखेगा कि पूरी लाइफ के लिए काफी होंगे। अब चाय की डिस्कवरी के लेजेंड्स जो है वो कैसे हुए, तो देखो, राजवीर ने प्रांजल को बताया कि उसने चाय के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। उसने कहा कि कोई नहीं जानता कि चाय किसने डिस्कवर की थी, लेकिन बहुत सारे लेजेंड्स, लोक कथाएं हैं। फिर उसने 2 फेमस लेजेंड्स को शेयर करा। जैसे सबसे पहला द चाइनीज एम्परर लेजेंड। एक लेजेंड है कि एक चाइनीज एम्परर हमेशा पानी को बॉईल करके पीता था। एक दिन उसके पॉट के नीचे जल रही लकड़ियों से कुछ पत्ते पानी में गिर गए। इससे पानी में एक डिलीशियस फ्लेवर आ गया। कहा जाता है कि वो टी ही लीव्स थी। दूसरा एग्जाम्पल बताया है बच्चों इंडियन लेजेंड, बौद्ध धर्म का। प्रांजल थोड़ा हंसकर बोला, एक और बताओ। राजवीर ने फिर एक इंडियन लेजेंड शेयर की, बौद्ध धर्म के बारे में, जो एक एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्केटिक यानी कि प्राचीन बौद्ध सन्यासी थे। बौद्ध धर्म ने अपनी आईलिड्स यानी पलकें काट दी थी, क्योंकि उन्हें मेडिटेशन के दौरान बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। उनकी आईलिड से 10 टी प्लांट्स उगाए और इन प्लांट्स के पत्ते जब गर्म पानी में डालकर पिए जाते थे तो नींद भगा देते थे। अब राजवीर ने आगे बताया कि चाय सबसे पहले चाइना में 2700 BC में पी गई थी। उसने ये भी बताया कि टी, चाय और चीनी जैसे वर्ड्स ओरिजिनल में चाइनीज हैं। यूरोप में चाय 16वीं सदी यानी 16th सेंचुरी में ही आई और शुरू में इसे ड्रिंक के बजाय मेडिसिन यानी दवाई की तरह ज्यादा पिया जाता था। एक एडिशनल सोर्स के अकॉर्डिंग इंडिया में चाय जो है वो मिड 19th सेंचुरी में आई थी, जब ब्रिटिश ने असम और दार्जिलिंग में प्लांटेशंस लगाए।
इंटरेस्टिंगली शुरू में इंडियंस को लगा कि चाय एक पॉइजन यानी कि जहर है जो बहुत सारी बीमारियां देती है, लेकिन आयरॉनिकली चाय ने ब्रिटेन को कॉलोनाइज कर दिया, जहां ये उनकी सोशल लाइफ का पार्ट बन गई और बहुत सारे टी हाउसेस बन गए। आजकल की साइंटिफिक रिसर्च भी चाय के बेनिफिशियल क्वालिटीज को प्रूव करने की कोशिश कर रही है, जो जापान और चाइना के लोग पुराने टाइम से जानते थे और इसे न्यूमरस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देते थे। ट्रेन जो है वो अब मैरियाने जंक्शन पर धक धक करती हुई रुकी। दोनों लड़कों ने अपना लगेज उठाया और भीड़ वाले प्लेटफॉर्म से निकलने लगे। प्रांजल के पेरेंट्स उनका वेट कर रहे थे। जल्दी ही वो ढेकियाबरी की तरफ ड्राइव कर रहे थे, जो टी गार्डन प्रांजल के फादर मैनेज करते थे। 1 घंटे बाद कार ने मेन रोड से शार्प टर्न लिया। उन्होंने एक कैटल ब्रिज क्रॉस किया और ढेकियाबरी टी एस्टेट में एंटर किया। ग्रेवल रोड के दोनों तरफ एकड़ के एकड़ में चाय के बुशेस थे। सभी एक ही हाइट तक नीटली कटे हुए थे। टी प्लकर्स के ग्रुप दिख रहे थे, जिनके बैक पर बैम्बू बास्केट्स थे और उन्होंने प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए थे। वो सब न्यूली स्प्राउटेड लीव्स यानी कि जो नई उगी हुई पत्तियां हैं उसे तोड़ने में बिजी थे। ड्राइव करते हुए प्रांजल के फादर ने कार धीरे करी ताकि एक ट्रैक्टर जो टी लीव से भरा खींच रहा था वो निकल सके। तभी राजवीर ने प्रांजल के फादर से पूछा कि ये सेकंड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड है ना मिस्टर बरुआ। उसने आगे कहा ये मई से जुलाई तक चलता है और बेस्ट टी देता है। प्रांजल के फादर राजवीर के नॉलेज से सरप्राइज हो गए और बोले तुम लगता है आने से पहले अपना होमवर्क करके आए हो। राजवीर ने एक्सेप्ट किया कि उसने किया था, लेकिन उसने कहा कि उसे यहाँ रहकर और भी बहुत कुछ सीखने की उम्मीद है। इससे राजवीर की चाय में असली इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी दिखती है, जो प्रांजल की फेमिलियरिटी से अलग है। तो ये था बच्चों टी फ्रॉम असम की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इससे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाएंगे और आपकी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे।